एक टॉपर टॉपर कैसे बनता है, अगर आपको उसके सीक्रेट्स पता चल जाएं तो आप भी टॉपर बन सकते हो। और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम बात करेंगे तन्नू भारद्वाज की, जो कि हरियाणा बोर्ड की टॉपर रही हैं 2022 के एग्जाम्स में। यहाँ पर जो आप प्रूफ वगैरह देख सकते हो, इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो आज की वीडियो में ये आपको खुद बताएंगी कि इन्होंने जो है कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की, जिसके बाद इन्होंने टॉप किया, और आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपको वो टॉपर्स के सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, जिनको फॉलो करके एक टॉपर टॉपर बनता है। कि वो कैसे पढ़ता था, उसने जो है कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई की, कौन कौन सी बातों को उसने ध्यान रखा, कैसे जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया, एवरीथिंग। तो आज की वीडियो आप जो है लास्ट तक जरूर देखना, फिर से कह रहा हूँ। इसके अलावा मैं तन्नू भारद्वाज जी को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर जो है अपने यहाँ पर टॉप सीक्रेट शेयर किए। तो चलिए गाइज, अब जो है आप लोग उनको लास्ट तक सुनिए और जितनी भी बातें वो आपको बताएंगे उनको फॉलो कीजिए, और फिर देखिए आपका भी जो रिजल्ट है वो एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो चलिए। Everyone, I am Tannu Bhardwaj from Gurugram and district topper of 2022. Thank you Education Party for giving me this opportunity, and I am here to explain my tips and tricks that I used for 12th exam, and I secured 98% in my 12th class and 94% in 10th class. And नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2023। सबसे पहले मैं 2023 वाले स्टूडेंट्स की बात करूँगी। जैसे कि आपको पता ही है 1 मंथ बाकी है, तो आपने सबने अपना सिलेबस कवर कर ही लिया होगा। तो आप सब रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करते करते आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करें, और डेली टारगेट के बेसिस पे आपने जो चैप्टर्स हैं आप वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। और वीक टॉपिक्स में ये ध्यान रखिएगा कि आप ये नहीं है कि आप सिर्फ वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और लास्ट तक ये हो कि आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी वीक कर चुके हो। साथ साथ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी रिवाइज करते रहिए। जैसे कि मैं अपने डेली शेड्यूल में ये करती थी कि मैं एक संडे को अपना वीकली शेड्यूल बना लेती थी, और उससे क्या करती थी कि मैं चैप्टर्स डिसाइड कर लेती थी। जैसे मेरे पास मेडिकल साइंस थी तो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मेन रखती थी, और बायो के 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स, और फिज़िक्स के 2 to 3, ऐसे ही केमिस्ट्री की। फिर मेरा सबसे पहले काम यही होता था कि मैं जो वीकली टारगेट्स हैं उसे डे वाइज डिवाइड कर लेती थी। जैसे मैंने आज चैप्टर 1 डिसाइड कर लिया बायो का, और एक चैप्टर फिज़िक्स का डिसाइड कर लिया। या मैं ऐसे करती थी कि एक चैप्टर मैं हार्ड डिसाइड कर रही हूँ किसी सब्जेक्ट का, तो एक इजी चैप्टर डिसाइड करती थी, ताकि मेरा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और मेनली PYQs पे फोकस रखिए, क्योंकि पेपर ज़्यादातर PYQs से ही आता है। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है बुक एक है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है उनकी। तो लैंग्वेज में मतलब जब आप PYQ सॉल्व करें तो उसकी लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा। ये देखिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ आपको सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें तो एक माइंड में एक थिंग ज़रूर रखिएगा कि जैसे आपका पेपर 3 आवर्स का होता है, तो 3 आवर्स में आपको ये नहीं है कि आपको कंप्लीट 3 आवर्स ही लगाने पेपर सॉल्व करते टाइम। नहीं, आपको 20 to 50 मिनट्स पहले अपना पेपर सॉल्व कर लेना है, ताकि जो 20 to 15 मिनट्स आपके रह जाएँ। उसमें क्या होता है कि आप कभी कभी नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, और कुछ फॉर्मूले आपको आते हुए भी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आते हुए भी आप भूल जाते हैं, तो वो आपका वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपका अगर आप उधर टाइम लगा रहे हैं अपना, तो आपका पेपर ऑलरेडी 20 to 25 मिनट्स पहले हो चुका है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, तो आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा। दूसरा, आप रीचेक कर पाएंगे अपना पेपर कि आपने सब सही किया है कि नहीं किया है। और जो चीज़ें आप रीचेक करते टाइम काफ़ी बार ये होता है कि हम जो चीज़ें गलत लिखे होते हैं वो हम करेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम होगा 20 to 15 मिनट्स पहले। आप सैम्पल पेपर भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा, टाइमर लगा के सॉल्व करिएगा। और जब आपके पास 20 to 15 डेज़ रह जाएंगे, तो डेली बेसिस पर सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कभी PYQ मतलब बोर्ड का कोई पेपर ले लीजिएगा, और जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, जो HBSC बोर्ड या CBSE बोर्ड रिलीज़ करता है सैम्पल पेपर इस ईयर वाला, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं।
जैसे आप PYQ सॉल्व करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करें। और सैम्पल पेपर जैसे कुछ बच्चों का शायद सिलेबस कवर ना हुआ हो, क्योंकि मेरा भी सिलेबस कवर नहीं हो पाया था। वैसे आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। बट मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 3 मंथ्स में हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया था। तो मैंने जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट किया था। मेरे पास रिवीजन का कम टाइम था, तो मैं क्या करती थी, जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही थी तो मैं साथ साथ रिवीजन के लिए भी रखती थी। अगर आप 2 चैप्टर्स बायो के या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, या 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो आप जब रिवाइज़ कर रहे हैं, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिवाइज़ के लिए भी कुछ चैप्टर्स रखिए। जैसे आपने लास्ट वीक जो चैप्टर आपने लर्न किया है, या जो आपने फर्स्ट टाइम लर्न किया है, या आपने वो गो थ्रू हुए हैं फर्स्ट टाइम, तो उस चैप्टर को सेकंड टाइम भी रखिएगा। और ऐसा नहीं होता था कि आप सब सोचते हैं कि सिलेबस हम वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, नहीं हुआ तो हमारा कुछ होगा नहीं, नर्वस हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर। नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि वीकली टारगेट काफ़ी बार कंप्लीट नहीं होता था। तो आप उस वीकली टारगेट को सिंपली कट कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम उसको नेक्स्ट वीकली टारगेट में ज़रूर ऐड करिएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और नर्वस मत होइएगा बिल्कुल। पेपर इजी आएगा, इजी नहीं आए, पेपर उनके लिए इजी आता है जो अपनी मतलब फुल एफर्ट्स दे रहे होते हैं। और आपने सब कुछ रिवाइज़ करिए अच्छे से, पेपर पे कंसंट्रेट रखिए, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सैम्पल पेपर कीजिए, और नर्वस मत होइएगा। सबसे पहली बात कि अगर आप नर्वस होएंगे तो जो आपको चीज़ें आती भी हैं ना, वो भी चली जाएंगी इससे। तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, आपके पास कम टाइम है, सैम्पल पेपर कीजिए। और एजुकेशन लास्ट टाइम जब 1 मंथ बाकी था, तो मैंने एजुकेशन पार्टीज़ की कुछ वीडियोस देखी थी, जहाँ पर जैसे PYQ से, सैम्पल पेपर से, तो आप वो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं।